स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बी के बोरिसन की किताब फर्स्ट टाइम कॉलर पर आई एक काफ़ी दिलचस्प समीक्षा की। हाँ, और ये समीक्षा इस कहानी को बताती है जैसे जैसे कोई गर्मजोशी से गले लगा रहा हो। बिल्कुल, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा के हिसाब से ये जो छोटे शहर वाली प्रेम कहानी है, ये इतनी खास क्यों है? और पाठक इससे मतलब इतना जुड़ कैसे जाते हैं? हाँ, चलिए देखते हैं इस समीक्षा में क्या है। ठीक है। तो किताब है फर्स्ट टाइम कॉलर, लेखक है बी के बोरिसन। जॉना हम कह सकते हैं छोटी जगह का रोमांस। या रोमांटिक कॉमेडी। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये लव लाइट फार्म्स यूनिवर्स का हिस्सा है, पर इसे अलग से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और समीक्षा माहौल के बारे में क्या कहती है? आरामदायक? हाँ, आरामदायक, थोड़ा फ्लर्टी और साथ ही मतलब भावनात्मक रूप से गहरा भी। ऐसा नहीं है कि बस हल्का फुल्का है। हम्म। कहानी की शुरुआत कैसे होती है, बिना स्पॉइलर दिए अगर बताएं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका दिल टूटा हुआ है। वो एक लोकल रेडियो शो में कॉल करती है। अच्छा। और दूसरी तरफ है शो का होस्ट, जिसकी आवाज बहुत शांत और सहानुभूति भरी है। आकर्षक भी, मजाकिया भी। तो मतलब वो मिलते नहीं है, बस फोन पर बात? शुरू में उनकी देर रात की बातें होती हैं, बिना एक दूसरे को देखे, और यहीं से वो कनेक्शन बनता है। आराम, केमिस्ट्री और वो धीरे धीरे बढ़ने वाला आकर्षण। ये दिलचस्प है। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है शायद, आवाज वाले कनेक्शन पर। बिल्कुल, यहीं पर समीक्षा वो अहम बात उठाती है कि रोमांस असल में आवाज से शुरू हो रहा है, फिजिकल मुलाकात से बहुत पहले। मन से, दिल से, हास्य से जुड़ाव बन रहा है। समीक्षा एक तरह से सवाल पूछती है, क्या किसी की आत्मा को जानने के लिए उसे देखना ही जरूरी है? सही बात है, बहुत गहरा सवाल है ये तो। हाँ, और समीक्षा के मुताबिक ये कहानी दिखाती है कि सच्चा कनेक्शन शायद देखने से परे होता है। अच्छा, और इसमें वो छोटे शहर वाला एंगल भी है, एंगल वाइल्ड। समीक्षा कहती है ये बहुत खास है, पर कैसे? क्या ये बस एक सुंदर सी सेटिंग है? नहीं, समीक्षा के हिसाब से ये सिर्फ सेटिंग नहीं है। इंगलवाइल्ड शहर, वहाँ के लोग, वो थोड़े अजीब पर प्यारे हैं, जाने पहचाने से लगते हैं। हाँ। ये माहौल किरदारों को एक सुरक्षित जगह देता है जहां वो अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्लोर कर सकें। मतलब शहर खुद एक किरदार जैसा बन जाता है। कुछ हद तक हाँ, ये कहानी को गहराई देता है। पाठक भी उस जगह में जीने लगते हैं किरदारों के साथ। सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं रह जाती फिर ये। ये बात तो है। सेटिंग कहानी को बहुत एंकर कर सकती है। और आपने इमोशंस की बात की, भावनात्मक सफर की। समीक्षा इस पर भी कुछ कहती है? हाँ बिल्कुल, समीक्षा इस पर काफी जोर देती है। बताती है कि दोनों ही मुख्य किरदार वो अपने अतीत के दुख से, अकेलेपन से, मतलब पिछले दिल टूटने के दर्द से गुजर रहे हैं। हम्म। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक तरह से हीलिंग जर्नी भी है। एक दूसरे के साथ वो ठीक हो रहे हैं। अच्छा, तो पाठक उनसे और ज्यादा जुड़ पाते होंगे इस वजह से? बिल्कुल, समीक्षा यही कहती है कि पाठक उनके लिए सहानुभूति महसूस करते हैं, चाहते हैं कि वो खुश रहें, उन्हें उनका प्यार मिले। समझ गई। तो कहानी का दिल किरदारों के इस भावनात्मक सफर में है। और लिखने का अंदाज कैसा है? समीक्षा ने राइटिंग स्टाइल के बारे में क्या कहा? स्टाइल की काफी तारीफ है समीक्षा में। गर्मजोशी भरा बताया है, मजाकिया, और ऐसा जैसे दोस्त आपस में बात कर रहे हों। अच्छा, नेचुरल लगता है मतलब। हाँ बिल्कुल, डायलॉग्स बहुत जीवंत है, किरदारों को असली बनाते हैं, और इमोशनल हिस्से दिल को छूते हैं। रोमांस भी धीरे धीरे आराम से बढ़ता है, कोई जल्दबाजी नहीं। ये धीमी गति वाला रोमांस आजकल काफी पसंद किया जाता है ना? हाँ काफी। समीक्षा में कुछ पंक्तियां भी दी गई हैं शायद, जो इस फील को कैप्चर करती हूँ। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा में कुछ लाइंस कोट की गई हैं जो उस गहरे कनेक्शन को दिखाती हैं। जैसे एक लाइन है, कुछ रातों को ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज में मौजूद हूँ। वाह, और एक और, तुम खामोशी को भरा हुआ महसूस कराते हो। ये तो बहुत खूबसूरत है। दिखाता है कि कैसे सिर्फ आवाज और शब्द एक पूरी दुनिया बना सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर आखिर में समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? कौन है इसके परफेक्ट रीडर? समीक्षा कहती है कि अगर किसी को यूव गॉट मेल या फिर आजकल की द लव हाइपोथेसिस जैसी किताबें या फिल्में पसंद हैं, हाँ, हाँ। तो उन्हें ये बहुत अच्छी लगेंगी। खास तौर पर वो लोग जिन्हें धीमी गति वाला भावनात्मक रोमांस पसंद है। और छोटे शहर वाली सेटिंग भी? हाँ, और जिन्हें वो कोजी छोटे शहरों वाली सेटिंग अच्छी लगती है। और सबसे खास बात, वो लोग जो आवाज के जरिए कनेक्शन महसूस करते हैं, जैसे पॉडकास्ट या रेडियो से। ये तो बहुत स्पेसिफिक और सही पॉइंट है। तो निचोड़ क्या है समीक्षा का कि ये किताब सिर्फ प्यार में पढ़ने के बारे में नहीं है? बिल्कुल, बात उससे कहीं गहरी है। ये असल में सुने जाने, समझे जाने के एहसास के बारे में है। अच्छा। उन शांत पलों में
किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के बारे में है जो दुनिया के आपको देखने से पहले ही आपको समझ लेता है। मुझे लगता है समीक्षा का यही कोर मैसेज है। और समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट, क्या उम्मीद रखें पाठक? समीक्षा बहुत प्यारे तरीके से खत्म होती है। वो कहती है कि ये किताब पाठक को मुस्कुराने पर मजबूर करेगी, आहें भरने पर, शायद थोड़ा रुला भी दे और फिर से प्यार में पढ़ने का एहसास दिलाएगी, सब एक साथ। वाह, सुनने में तो एक पूरी इमोशनल राइड लगती है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है समीक्षा, सोचने के लिए, बताइए। कि आज के इस डिजिटल युग में जहां हम अक्सर चेहरे देखने से पहले आवाजें सुनते हैं या लिखे हुए शब्द पढ़ते हैं पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स वगैरह पर। हाँ, हम्म तो क्या ये जो आवाज पहला या शब्द पहला कनेक्शन है, ये ज्यादा आम होता जा रहा है? और अगर हाँ, तो ये हमारे रिश्तों को, उनके बनने के तरीके को कैसे बदल रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के समय।